ये है एक उपासक की दृष्टि। हमें अपनी बनाई मूर्ति में तो भगवान दिखता है, लेकिन भगवान की बनाई मूर्ति में किसी में भगवान नहीं दिखता है। हरिद्वार की घटना, एक संत सड़क पर जा रहे थे, ऋषिकेश की घटना, और एक बेचारे भोले भाले महात्मा थे। एक बदमाश ने उनको पकड़ा और कहा कि बता दशरथ के बाप का नाम क्या था, दशरथ के पिता का नाम क्या था। महात्मा बेचारे भोले भाले, मेरे को नहीं पता है। साधु बना नहीं पता, बताना पड़ेगा। अरे बोले मेरे को नहीं पता है। पत्थर से उठाकर सिर फोड़ दी। यही बात पूछने महात्मा मूर्छित होकर गिर पड़ा। दूसरा कोई देख रहा था, अस्पताल में ले आया बेहोशी में। डॉक्टर दवा लगा रहा था, स्टिच लगा रहा था, बेहोशी दूर हुई। महात्मा था कोई पहुंचा फकीर, बेहोशी दूर हुई, आंख खोला, डॉक्टर को दवा लगाते देख करके हंस गया महात्मा। डॉक्टर को लगा कि ठीक है, हंस करके बोला क्यों जी, पहले मारते भी हो फिर दवा भी लगाते हो। डॉक्टर ने कहा महाराज मैंने आपको कब मारा, मैंने कब मारा आपको। महात्मा ने हंसते कहा तेरे अलावा दुनिया में है ही कौन दूसरा जो मारेगा फिर दवा भी लगाएगा मेरे को। सत्संगी डॉक्टर था, समझ गया ओ इसकी दृष्टि न मारने वाले पर है, इसकी दृष्टि न दवा लगाने वाले पर है, इसकी दृष्टि तो एक उस पर है। उसी के नाते कह रहा कि ओ पहले मारते भी हो फिर दवा भी लगाते हो। जिसको ठाकुर की बनाई मूर्तियों में ठाकुर दिखने लग जाए तो समझना वो उत्तम कोटि का उपासक हो गया। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता। एक और कहते हैं सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, और दूसरी ओर उसी देवी के सामने किसी भी बकरा को खड़ा करके झट मार दे। ये कौन सा पाठ हुआ, ये कौन सी उपासना हुई, ये कौन सा धर्म हुआ। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता। हमें हमारी बनाई मूर्ति में जितना भगवान दिखाई पड़े उससे ज्यादा हमें भगवान की बनाई इन मूर्तियों में भगवान दिखाई दिया जाए। सदा सर्वगत सर्वहित जान करो मोहि प्रेम। आज इसकी आवश्यकता है। आज हम दो पैसे ज्यादा हमारे पास हो गए, हम गरीब आदमी से बात करने में अपना अपमान समझते हैं। लेकिन ये तुम्हारा पैसा तुम्हारे साथ जाएगा। यदि उस दो पैसे कम वाले व्यक्ति से, उस गरीब व्यक्ति से एक बार आप प्रेम से बोल ही लिए तो उसकी आत्मा जो आशीर्वाद देगी ना, वो आपको हमेशा काम आएगा। इसलिए भगवान की बनाई जितनी मूर्तियां सब में हमको भगवान दिखाई देना चाहिए। फिर तो अकाम सर्व कामोवा मोक्ष काम उदार धे। तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। उस परम पुरुष को तीव्र भक्ति योग के द्वारा हम यजन करें। और तीव्र भक्ति योग हमारी दृष्टि में तो यही है मेरे भाई बहन। ऐसे बहुत तरह की व्याख्या हो सकती है, सबका अपना अपना अनुभव है, इसलिए औरों का अनुभव और भी कुछ हो सकता है, हम ये नहीं कहते। लेकिन हमारा अपना अनुभव यह है कि जीव मात्र में हमें ठाकुर दिखाई पड़े और वही उसी को मान करके हम उसकी सेवा करें। यही तीव्रेण भक्ति योग ने ये तो पुरुषम परम, उस परम पुरुष को तीव्र भक्ति योग के द्वारा हम उपासना करें, लोक परलोक सब बन जाए यही। इसके बाद परीक्षित जी ने सुखदेव जी के चरणों में वंदन किया। इतनी अच्छी, अरे महात्माओं की एक एक बात, एक एक सूत्र बड़ा अमोल होता है। छोटे से सूत्र में कितनी बड़ी बात कह दी। श्री सुखदेव जी ने जीवन भर के लिए हमें खुराक दी। तब श्री परीक्षित जी ने पूछा, भगवान एक बात बताइए ना, जब सब जगह परमात्मा है तो फिर ये दुनिया में ऐसा क्यों दिखाई पड़ता है सब? भगवान ने ऐसी सृष्टि कैसे बनाई? जब सृष्टि विषयक जिज्ञासा की तो पहले तो श्री सुखदेव जी इतने मस्त हो गए परीक्षित का प्रश्न सुन करके कि मंगलाचरण करना ही भूल गए। मंगलाचरण ही नहीं किया, सीधे सीधे कहना शुरू कर दिया। बाद में जब सृष्टि विषयक जिज्ञासा की तब भगवान के चरणों में प्रणाम किया है। 12 श्लोकों में मंगलाचरण किया और बड़ा अद्भुत मंगलाचरण किया। यत् कीर्तनम यत् स्मरणम
यदीक्षणम यद्वंदनम यश्रवणम यदर्हणम लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मषम तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। तपस्विनो दान परायशस्विनो मनस्विनो मंत्रविदः सुमंगला क्षेमं न विन्नन्ति विना यदर्पणम तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। कोई कितना बड़ा तपस्वी हो, कितना बड़ा दानी हो, कितना यशस्वी हो, मनस्वी हो, मंत्रों को जानने वाला हो, लेकिन जब तक भगवान के चरणों में अपने आप को समर्पित नहीं करे तब तक उसका कल्याण नहीं होता। ऐसे परम कल्याण के भंडार परम परमात्मा के चरणों में बारंबार हमारा नमस्कार है। बड़ा अद्भुत मंगलाचरण किया। और उसके बाद कहा सुखदेव जी ने, ये हमारे संतों की परंपरा रही, कोई भी बात अपनी तरफ से नहीं कहते हैं कि मैं ये कहता हूं, नहीं नहीं। सुखदेव जी ने ये नहीं कहा कि मैं कह रहा हूं सुनो। सुखदेव जी ने कहा मैंने मेरे पिता श्री व्यास जी से जैसा सुना, ब्रह्मा जी और नारद जी के संवाद के माध्यम से मैं बता रहा हूं। एक बार ब्रह्मा जी ध्यानस्थ बैठे हुए थे, नारद जी पहुंचे, वीणा बजाते, हरिगुण गाते, नारायण 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 करते। ब्रह्मा जी की समाधि नहीं खुली, समाधिस्थ बैठे रह गए। नारद जी ने सोचा मैं तो जानता था कि यही सबके हरता धरता करता परता सब है, सृष्टि को बनाने वाले यही है, तो ये किसका ध्यान कर रहे हैं? लगता है इनका भी कोई भगवान है, इनका भी कोई इष्ट है, जानना चाहिए। पर अभी तो आंख बंद है, अभी तो छेड़ना ठीक नहीं, आंख खुलेगी तब पूछूंगा। थोड़ी देर में ब्रह्मा जी की आंख खुली, प्रणाम किया। देव देव नमस्तोस्तु भूत भावन पूर्वज तद बीजानी ही यज ज्ञान मात्म तत्व निदर्शनम। हे देवादिदेव, हे पूर्वजों की पूर्वज, आपके चरणों में बारंबार नमस्कार है। ब्रह्मा जी ने कहा है नारद कैसे आए? नारद जी ने कहा मैं कैसे आया तुम्हें बाद में बताऊंगा, पहले आप बताइए, आप आंख बंद करके किसका ध्यान कर रहे थे? आपका भी कोई इष्ट है, आपका भी कोई मालिक है? हाँ। ब्रह्मा जी की आंखें भर आई। बेटा, प्रापंचिक संसार बनाते बनाते मैं उस सरकार को भूल गया था, तुमने इस संसार में से निकालकर सरकार में मेरे को प्रवेश करवा दिया। धन्य, मैं नहीं हूं सृष्टि बनाने वाला। करत करावत आप हरि नामन अपनो ले साईं हाथ बढ़ाइया जय भावे तेहि दे। वो दुनिया बनाने वाला तो कोई और ही है। कौन है वो? कहा कि नाम उसको चाहे जो कहो, लेकिन वो परम शक्ति एक अद्भुत शक्ति है। उनके नाभि कमल से मैं प्रकट हुआ, कमल के डंटे में सैकड़ों वर्षों तक घुसता रहा, लेकिन फिर भी पता नहीं लगा कि आखिर ये कमल है कहां से, ये डंटी निकली कहां से। फिर मैं अपने स्थान पर आकर के बैठ गया। उसी समय आकाशवाणी में वर्णमाला का 16वां और 21वां अक्षर निकला। मैंने तप करना शुरू किया। तप बड़ी अद्भुत चीज है। तप करना शुरू किया। इस तपह पुद शरीर को देख करके, मेरे तप को देख करके भगवान प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने भगवान की बड़ी अद्भुत स्तुति की। ठाकुर ने कहा केवल स्तुति करने से काम नहीं चलेगा ब्रह्मा जी। तब बोले मेरी इच्छा है एक को हम भविष्यामी, मैं एक हूं, अनेक रूपों में प्रकट हूं, ये दुनिया, इस सृष्टि की रचना हो। ब्रह्मा जी ने कहा प्रभु आप संकल्प करें, आप तो सब कर सकते हैं, मैं क्या करूं? बोले आप मेरे संकल्प को प्रैक्टिकल होने में मदद करिए, मैं क्षमता आपको देता हूं, आप सृष्टि का विस्तार करिए। ब्रह्मा जी ने कहा कहीं ऐसा नहीं हो कि मेरे को मोह हो जाए कि मैं ही सृष्टि बनाने वाला हो गया हूं। कई बार ब्रह्मा जी को भी मोह हो जाता है। एक बार ब्रह्मा जी को हुआ कि मेरे बिना तो काम ही नहीं चलेगा इनका। ब्रह्मा जी ने सोचा कि एक बार जरा देखूं मेरे बिना काम चलता कि नहीं। ब्रह्मा जी आए, छुट्टी की एप्लीकेशन लिख के लाए, गर्मियां बहुत चल रही, समर वेकेशन मेरे को चाहिए, मैं जाऊंगा हिल स्टेशन। अब ब्रह्मा जी को आते देखा तो भगवान ने भी लीला कर दी। एक एक ऊंट पर 4-4 ब्रह्मा को बैठा बैठा करके निकाला। और हजारों ऊंट और हजारों ब्रह्मा को देख करके ब्रह्मा जी घबरा गए, ये क्या नाटक। भगवान ने उठ करके ब्रह्मा जी का स्वागत किया। आइए आइए बाबा, आइए आइए आइए, कैसे पधारे? ब्रह्मा जी ने कहा मैं कैसे पधारा है तुम्हें बाद में बताऊंगा, पहले आप बताइए ये लोग कौन है? ऊंट पर बैठ बैठ के जो जा रहे हैं ये कौन है? बोले ब्रह्मा है।
है मैं? बोले आप तो एक ब्रह्मांड के ब्रह्मा है ना, ऐसे ऐसे मेरे कितने ब्रह्मांड है। तो किसी ब्रह्मांड का ब्रह्मा बूढ़ा हो जाता है, किसी ब्रह्मांड का ब्रह्मा बीमार हो जाता है, किसी ब्रह्मांड के ब्रह्मा को छुट्टी चाहिए, किसी ब्रह्मांड के ब्रह्मा को रिटायर करना होता है, तो उसकी जगह नया अपॉइंटमेंट मेरे को करना पड़ेगा कि नहीं? इसलिए मैं पहले बना के रखता हूं। ब्रह्मा जी वापस लौटने लग गए। अरे कहीं दूसरे ब्रह्मा को रख लिया, फिर मेरे को कौन पूछने वाला, लौट गए। भगवान ने कहा अरे ब्रह्मा जी सुनो सुनो, आप कैसे आए थे? बोले मैं नहीं बताऊंगा आप कैसे आया था, आप नहीं बोलने वाले। ब्रह्मा जी को भी मोह हो जाता है। तो ब्रह्मा जी को लगा कि कहीं ऐसा ना मोह हो जाए कि मैं भगवान का भी बड़ा बन जाऊं। तब ठाकुर ने कहा नहीं नहीं, मैं आपको एक ऐसा उपदेश करता हूं ना, ज्ञानम परम गुह्यम में यद विज्ञान समन्वितम सरहस्यम तदंगम च गृहाण गरितम मया। मैं तुम्हें विशेष ज्ञान के समन्वित एक रहस्यमय बात बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना। लेकिन वो इतनी रहस्यमय बात है ना, मेरी कृपा के बिना समझ नहीं आ सकती। इसलिए मैं पहले आशीर्वाद देता हूं, यावान हम यथा भावो यद्रूप गुण कर्म क तथैव तत्व विज्ञानमस्तुते मद अनुग्रहात्। मैं जो बात जिस ढंग से, जिस रूप में, जिस अर्थ में कहना चाहता हूं, तुम्हारे हृदय में वो वैसे ही उतरे, मद अनुग्रहात्, मेरे आशीर्वाद से वैसे उतरे। इसलिए ठाकुर ने पहले आशीर्वाद दिया, यावान हम यदा भाव यद्रूप गुण कर्म क तथैव तत्व विज्ञानमस्तुते मद अनुग्रहात्। मद अनुग्रहात्, मेरे आशीर्वाद से, मेरे अनुग्रह से जो मैं कहना चाहता हूं, जिस रूप में कहना चाहता हूं, जो इसका वास्तविक अर्थ है, जो तुम्हारे हृदय में उतारने की मेरी इच्छा, वो वैसे की वैसे उतरेगा। फिर चतुश्लोक की भागवत कहना शुरू किया। अहमेवास्मेवाग्रे नान्यद् यद् सदसत्परम् पश्चादहं यदेतच्च योऽवशेषेत सोऽस्म्यहम् योऽवशेषेत सोऽस्म्यहम्। पहले श्लोक में भगवान ने अपना स्वरूप बताया। भगवान किसको कहते हैं? आजकल तो भगवानों की कमी नहीं। 20 साल पहले धर्म सम्राट पूज्य श्री करपात्री जी महाराज कह रहे थे, वर्तमान में 700 व्यक्ति अपने आप को भगवान घोषित कर चुके हैं। कितने कितने भगवानों को लिस्ट बताया करते थे। अब हम क्या लिस्ट बताएं? अब कितने भगवान तो हरि बोल हो गए, और कितने भगवान का नया एडमिशन हो गया, पता भी नहीं कितने भगवान और हुए। जब 20 साल पहले 700, तो 20 साल में कुछ तो बड़े होंगे ना। आजकल के लोगों की बुद्धि मारी गई, भगवान ही बनना चाहते, भगवान भक्त बनना चाहता है। राम जी रामानंद स्वामी के रूप में, श्री चैतन्य कृष्ण भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में, आद्य शंकर भगवान आद्य शंकर के रूप में प्रकट हो रहे हैं, वो भक्त बनना चाह रहे हैं। और आज के लोगों की खोपड़ी खराब हुई, वो भगवान ही बनना चाहता सीधे। और ये संप्रदाय आज की कोई नई नहीं है, ये बहुत पुरानी संप्रदाय। हिरण्यकश्यप, रावण और पुंडरक, बेन सरिस नादान, अब तक बहुत हुए भगवान, अब तक बहुत हुए भगवान, अब तक बहुत हुए भगवान, अब तक बहुत हुए भगवान। हिरण्यकश्यप कहता था मैं भगवान हूं, रावण कहता था मैं भगवान हूं, वेन कहता था मैं भगवान हूं। लेकिन ये कैसे भगवान है? पहले थे न रहेंगे आगे, पहले थे न रहेंगे आगे, बीच में पैदा भय अभागे, बीच में पैदा भय अभागे। काल बलि का डंडा लागे, काल बलि का डंडा लागे, मिट जाए नाम निशान, ऐसे बहुत हुए भगवान, ऐसे बहुत हुए भगवान। हमारे भारतवर्ष के एक तथाकथित भगवान जब मरे ना, तो अखबार में पहला हेडिंग यही छपा, भगवान मर गए। अरे मूर्खों, भगवान कभी मरे? भगवान तो मरता नहीं। भगवान जो झूठ मूठ भगवान बने, वो जीवित ही मरे जैसा है, उसको क्या छापते हो? भगवान तो कभी मरता नहीं। जो झूठ मूठ भगवान बनने का प्रयास करे, तो मरा है। अरे जीव की छोड़ो, सती झूठ मूठ सीता बनने का प्रयास की, क्या परिणाम हुआ?
यही हरिद्वार की घटना है। कहीं बाहर की घटना होती तो हम कहते भी यहां यदि ये घटना कहे तो वही बात होगी नानी के घर ननिहाल की बात करे। कनखल मोहल्ला की घटना कोई दूर की भी नहीं। झूठ मूठ बनने का प्रयास करे भगवान बनने का, तो उसका फिर यही हाल हो। भगवान कौन? फिर भगवान वो है अहमेवास्मेवा करे, जो पहले भी था, जो वर्तमान में भी है और जो भविष्य में भी रहे। वो भगवान न कल था न कल दिखाई पड़े, वो भगवान हो सके। जो तिहु काल एक रस रहे। भगवान का क्यों बाल पका? भगवान कभी बूढ़ा होता है? भगवान के कभी दांत टूटे, चश्मा चढ़ा भगवान को कि अब आंखें कमजोर हो गई, चश्मा चढ़ा भगवान को, इतने साल के हो गए? भगवान को ये सब कुछ नहीं होता। भगवान वो है जो पहले भी था। अहम में मास में माग्रे। ठाकुर कहता सबसे पहले कब ये सृष्टि बनी ना, सबसे पहले मूल प्रकृति से महातत्व, महातत्व से अहंकार तत्व, अहंकार तत्व से तीन टुकड़े, सात्विक राशि तम से अहंकार, इनसे पंच महाभूत, पंच तन मात्राएं, पंच विकार, ये प्रापंचिक सृष्टि बनी। लेकिन इस सृष्टि बनने की मूल प्रकृति पहले है ना, इस मूल प्रकृति से भी जो परे है, इंद्रियाणि पराण्याहु इंद्रियेभ्यो परम मनः मनसस्तु परा बुद्धि यो बुद्धि परतस्तु स। उस तक पहुंचना बहुत मुश्किल काम है। दुनिया की कोई लिफ्ट उसकी मंजिल तक नहीं पहुंच पाती, सारी लिफ्ट उससे नीचे नीचे रह जाती। किसी से मेरी मंजिल का पता पाया नहीं जाता, जहां मैं हूँ खुदाए से वहां जाया नहीं जाता। किसी से मेरी मंजिल का पता पाया नहीं जाता, किसी से मेरी मंजिल का पता पाया नहीं जाता। ठाकुर की मंजिल तक कोई लिफ्ट नहीं पहुंच पाती, कोई उसको जल्दी पहचान नहीं पाता, समझ नहीं पाता। अहमेवा से मेवा करे, सबसे पहले परमात्मा। जब सृष्टि बनी तो कैसे बनी? उसी ने संकल्प किया एक को हम भविष्यामी, एक को अनेक रूपों में प्रकट हूं, अनेक रूपों में प्रकट होने लगा और अनेक रूपों में प्रकट परमात्मा हुआ, सृष्टि बनी। और बाद में जब सृष्टि नहीं रहती तो शेष क्या बचता है? आप लोगों ने देखा ना, रेडियो में स्टील का एरियल होता है, तो उसको पकड़कर खींचो तो और सारे पाइप ऊपर भी आ जाते हैं, नीचे भी चले जाते हैं, लेकिन जो लास्ट वाला नीचे वाला पाइप रहे वो वैसा का वैसा रहेगा, वो न ऊपर जाता न नीचे आता, वहीं रहता है। इसी प्रकार से वो पाइप है परमात्मा, उसी से सृष्टि निकली और जब उसने संकल्प किया तो उसी में सृष्टि समाहित हो गई। यो विशिष्ट सोच में हम जो बचे वो मैं ही बचता हूं और कुछ बचता नहीं है। ये परमात्मा की व्याख्या है, ये ईश्वर की व्याख्या है। इसके बाद एक दूसरी व्याख्या और बता दी। ऋतेर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेति चात्मनि तद विद्यादात्मनो मायाम यथा भासो यथा तमः। ब्रह्मा जी मेरे से सृष्टि बनी है, मैं ही सृष्टि में अनंत रूपों में प्रकट हो रहा हूं, सृष्टि मेरे में ही समा जाएगी, मैं सब जगह हूं, फिर भी लोग मेरे को नहीं समझ पाएंगे। क्यों? एक माया का पर्दा जो है, ये माया क्या मामानी नहीं यामानी, जो नहीं है लेकिन नहीं होती भी से लगती है, इसी का नाम माया है। ऐसे तो वेदांत में माया के बहुत बहुत उदाहरण दिए हैं। रज्जो यथा हेर भ्रम, सांप में रस्सी का, रस्सी में सांप का भ्रम हो जाए, मरुभूमि में पानी बहता हुआ दिखाई पड़े, ऐसे बहुत उदाहरण में। लेकिन आजकल के परिवेश में आजकल के बच्चों को समझाने के लिए एक नया उदाहरण है माया का। बच्चे लोग जब सिनेमा देखने जाते हैं सिनेमा घर में, तो सामने में केवल एक सफेद रंग का कपड़ा टंगा रहता है, इसमें एक मशीन रखी रहती है, मशीन का स्विच ऑन होता है, कुछ रे निकलती हैं और उससे एक संसार जैसा बनता दिखाई पड़ता है। कपड़ा सफेद लेकिन तुरंत रंगीन हो जाता है। तुरंत वहां कोई बच्चा जन्म लेता है, खेलने लगता है, बड़ा होता है, बदमाश हो जाता है, गोली खाता है, मर जाता है। यही तो सिनेमा दिखाया जाता है आजकल। कोई राजा हरिश्चंद्र का सिनेमा थोड़ी दिखाया जा रहा है कि दुनिया राजा हरिश्चंद्र बने। जो सिनेमा दिखाया जा रहा है वो बन रहा है आजकल। 3 घंटा बाद यदि कोई चाहे कि वो जो मर गया वो तो मेरा दोस्त था, मैं मिल के आऊं, तो वहां कोई मिलेगा? ये वो पर्दा क्या, यही संसार है।
और वो मशीन प्रोजेक्टर परमात्मा, और उन किरणें वही माया है। जैसे किरणें पकड़ में नहीं आती लेकिन संसार बनाती है, ऐसे ही माया पकड़ में नहीं आती, दिखाई नहीं देती, लेकिन वो माया जाने कितना कितना क्या कर देती है। जो माया सब जगह नचावा, किरणें पकड़ नहीं आती, ऐसे माया पकड़ में नहीं आती, लेकिन फिर भी सारा संसार माया बनाती है। इस माया से कैसे बचा जाए? जो सत्य में असत्य, असत्य में सत्य का भान करा दे, इसी का नाम तो माया है। संसार असत्य है लेकिन हम इसी को सत्य माने बैठे। कथा में क्यों? बोले दुकान कौन देखता जी, दुकान छाती पे रख के ले जाओगे तब क्या? दुकान कभी साथ जाएगी तुम्हारे? घर कौन देखता? एक बार जरा घर को पूछना रात में 12 बजे जब नींद खुल जाए तब, क्यों रे घर, हमने तेरे लिए पूरा जीवन बर्बाद कर लिया, इतना 1 नंबर 2 नंबर से लाखों रुपया तेरे लिए खर्च कर दिया, हम मरेंगे तो तू साथ चलेगा क्या हमारे? तो घर क्या जवाब देगा? सुनना उसका जवाब। ऐसा तमाचा मारेगा गाल पर कि नींद भाग जाएगी 1 मिनट में। मकान जाएगा साथ, बेटा बेटी जाएंगे साथ, संपत्ति दुकान जाएगी साथ। जो साथ जाने वाला है, जो सत्य है, उसकी चिंता नहीं, और जो असत्य उसके लिए परेशान होते जा रहे हैं। ये क्यों? यही तो माया है जो असत्य में सत्य, सत्य में असत्य का भान करा दे। यथा महांति भूतानि भूतेषु च शुचिस्वनु प्रविष्टानि प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। ठाकुर ने कहा, ब्रह्मा जी, जैसे 5 महाभूत सब जगह समाये रहते हैं। बच्चे लोग गुब्बारा फुलाते हैं ना, बैलून, तो बैलून के भीतर भी हवा होती है, बैलून के बाहर भी हवा होती है, लेकिन न भीतर की हवा को हम पकड़ सकते हैं न बाहर की हवा को पकड़ सकते हैं। बाहर की हवाई तो भीतर गई, उसमें बाहर हवा नहीं होती तो भीतर कहां जाती बैलून में? बाहर की हवाई भीतर गई है, लेकिन हम बाहर की हवा को पकड़ पाते हैं ना भीतर की हवा को पकड़ पाते हैं। जैसे वायु सब जगह समाहित है, ऐसे ही परमात्मा सब जगह समाहित है। यथा महांति भूतानि भूतेषु च शुचिस्वनु प्रविष्टानि प्रविष्ट, सब में समाहित होते हुए फिर भी सबसे अलग बना हुआ है। सब में है फिर भी किसी से कोई मतलब नहीं उसको। इसलिए यदि कोई व्यक्ति कोई जिज्ञासा करना चाहता है, एताव देव जिज्ञास्यम तत्व जिज्ञासुनात्मना अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत्सात् सर्वत्र सर्वदा। जो परम तत्व अन्वय भाव से सब में है और जो व्यतिरेक भाव से सबसे अलग है, एक जिज्ञासु व्यक्ति को इसी परम तत्व की जिज्ञासा करनी चाहिए। यदि उसको जिज्ञासा करनी तो यही जिज्ञासा करे, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, यही ब्रह्म की जिज्ञासा। उसको हमने संसार की बहुत जिज्ञासा की, लेकिन उन जिज्ञासाओं से कभी शांति नहीं मिली, तृप्ति नहीं मिली। यदि एक जिज्ञासा कर लें, ब्रह्म की जिज्ञासा कर लें और ब्रह्म का परिचय मिल जाए तो जन्म जन्म की अशांति शांति में परिवर्तित हो जाएगी। इसलिए यदि कोई किसी चीज की जिज्ञासा करना चाहे तो उसी परम तत्व की जिज्ञासा करे। एतन्मतं समातिष्ठ परमेण समाधिना भवान कल्प विकल्पे सुना विमुह्यति करहिचित। महाराज, मैंने जो आपको ये चतुश्लोकी भागवत का उपदेश किया, इसको अपने जीवन में सतत मनन करते रहना। कथा सुनने की चीज नहीं है, सुनने के बाद उसको मनन भी करना चाहिए। आत्मा वारे दृष्टव्य है, उपनिषद कहता है आत्मा वारे दृष्टव्य। आत्मा का 2 अर्थ, अद्वैत वेदांत के अनुसार आत्मा का अर्थ आत्म स्वरूप से है, और विशिष्ट अद्वैत सिद्धांत के अनुसार आत्मा का अर्थ है आत्मा की भी आत्मा परमात्मा। वो दृष्टव्य है, लेकिन कैसे? श्रोतव्य है, मंतव्य है, निधिध्यासितव्य से। आपने देखा होगा गाय बैल भैंस दिन में तो बहुत खाते हैं, रात में खाते तो नहीं, लेकिन बैठने के बाद मुंह चलाते रहते हैं, जुगाली करते रहते हैं। वो जुगाली करते तब पचता है, यदि जुगाली नहीं करें तो पचे। बंदर को देखी, बंदर को जब बहुत मिलेगा न खाने को तो खाएगा, इतना खाएगा कि ये दोनों लौकर्स भर लेगा, ऐसे नीचे लटक आएंगे दाढ़ी की तरह। और जब फुर्सत मिले ना तो बैठ करके ऐसा धक्का मारेगा कि वो ऊपर आ जाएगा, फिर उसको जुगाली कर करके तब भीतर ले जाएगा। तो ऐसी कथा सुनना वो तो खाने की तरह है, लेकिन मनन वो जुगाली की तरह। एतन्मतं समातिष्ठ परमेण समाधिना, इस मेरे बताए हुए सिद्धांत को अपने जीवन में उतार कर रखना, कभी तुम्हें मोह नहीं होगा। भगवान अंतर्धान हुए, यही श्रीमद् भागवत जी जो ब्रह्मा जी को सुनाई, ब्रह्मा जी नारद जी को सुनाई,
नारद जी ने व्यास जी को कैसे सुनाई, कल आपने सुना। व्यास जी ने सुखदेव जी को कैसे श्रीमद् भागवत जी पढ़ाई, आपने कल सुना। सुखदेव जी कैसे परीक्षित जी की सभा में कथा कहने के लिए आज सवेरे चर्चा हुई। ऐसे श्रीमद् भागवत जी की रचना ठाकुर के श्रीमुख से हुई है। पुराण के 10 लक्षणों का वर्णन करते हुए श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित को, परीक्षित जैसा प्रश्न तुम मेरे से कर रहे हो ना सृष्टि विषय, ऐसा ही प्रश्न एक बार विदुर जी ने मैत्री ऋषि से किया था हरिद्वार में। मैत्री ऋषि हरिद्वार कैसे पहुंचे महाराज? सुखदेव जी ने कहा विदुर जी घूमते घूमते वृंदावन में आए। महाभारत युद्ध के बाद हस्तिनापुर में अब मन लगता नहीं, इसलिए भगवान के धामों में घूमते रहते हैं। चरण राम तीरथ चली जाई, राम बसऊ तेहि के उर्माही। धामों में घूमते रहते। वृंदावन में आए तो श्री उद्धव जी से भेंट हुई। बहुत दिनों के बाद उद्धव जी मिले थे। उद्धव जी को देखते ही गोविंद की याद आ गई। आई आई रे कन्हई तेरी याद आई, आई रे कन्हई तेरी याद आई, आई रे कन्हई तेरी याद।